नीचे थोड़ी नीचे बढ़ो। रेडी है ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप लोग सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए यहाँ पर ओरिएंटेशन क्लास में मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम मोहम्मद अली कामदार है और यहाँ पर मैं PNY के साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फिल्म मेकिंग मीडिया प्रोडक्शन कोर्सेज करवा रहा हूँ। आज आप लोग का जो ये सेशन है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास का सेशन है। अच्छा, अब आप लोग अपना इंट्रोडक्शन जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग जी आप लोग भी अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि फिर हम आगे अपने कोर्स से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। और अपना इंट्रोडक्शन भी दें, अपना नाम बताएं और साथ ये भी बताएं ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों करना चाहते हैं, क्यों ग्राफिक डिज़ाइनर करना चाहते हैं, क्या सोच के आप ये क्लास अटेंड करते हैं, ताकि फिर हम उसको एक स्ट्रीम लाइन करके एक राइट वे में फिर हम उसको समझ करेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या और उसके लिए आपको करना क्या चाहिए। जी बैठ जाए हाँ ठीक है, बैठ के बात करें। मेरा नाम मोमिना खालिद और जी क्या सॉरी मोमिना खालिद। अच्छा, ये मैंने तो अभी सिंपल अपना FA कंप्लीट किया था, तो उसके बाद आगे ये कोर्सेज थे देखे थे, तो इनमें इंटरेस्ट था कि इसको सीखना है। तो अभी स्टार्ट कुछ किया नहीं है, ना इसके बारे में पता है, लेकिन शौक है कि करना। पता नहीं है और शौक है। और ये देखा है, इसकी कुछ वीडियोस भी देखे थे यूट्यूब पे, तो ये कहा कि ये सीखना है। ठीक है जी। मेरा नाम हाफिज़ा अरबा खालिद है। हाफिज़ा माशाल्लाह पूरा कंप्लीट है जी, और मैंने तो ICS किया है। उसके बाद ये शौक़ था, लेकिन एक दो वीडियो देखी थी कि आगे ऑनलाइन जैसे कोई ऑर्डर वगैरह ऑनलाइन जॉब के लिए, तो ये शौक़ था कि ये सीखूंगी तो आगे करूँगी कुछ। जी हाँ। मेरा नाम अरफा लतीफ़ है, तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करती हूँ। तो उसके लिए मुझे ग्राफिक्स का सीखने का है कि मतलब जो पोस्ट बनानी होती है प्रोफेशनली आप जी मार्केटिंग करती हैं? हाँ जी। अच्छा। तो वो उसमें कहीं ना जॉब मुझे करती हैं या नहीं अपना ही फ्रीलांस के ज़रिए, मतलब ऐसे रेफरेंस से कुछ आ गया तो इस तरह से, मतलब हमारी टीम है पूरी ना, कुछ लोग SEO करते हैं, वेब डेवलपमेंट है, तो इस तरह से। तो उसके लिए ना मुझे मसला बहुत होता है ग्राफिक्स में ना, इस वजह से मैं सीख रही हूँ। बिल्कुल ग्राफिक्स नो हाउ है मुझे इसकी। ग्राफिक्स समझ लें हर आज के दौर में हर कोर्स या हर फील्ड की बेस या उसको आप कहें रीढ़ की हड्डी है। आप सोशल मीडिया पे एड्स देखते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, हर चीज़ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व होती है। जी जो ऑनलाइन है स्टूडेंट्स, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स आप क्या सोच कर करना चाह रहे हैं? ये आवाज़ आ रही है आप लोग को मेरी? आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं? जी सर आ रही है। जी
इंट्रोडक्शन और अपना अपने गोल्स शेयर करेंगे। मेरा नाम सानिया है और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग इसलिए सीखती हूँ कि मुझे नए स्किल सीखने का शौक है। मैं हर नई चीज़ मुझे ट्राई करना अच्छा लगता है, तो और क्या skills आपने सीखी हैं? डिजाइनिंग और कौन सी स्किल्स सीखी हुई हैं आपने? मैंने अभी जो है वो 3D एनिमेशन में अपना लिया है अच्छा, और ये ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अभी ये आज पूरी ओरिएंटेशन फर्स्ट क्लास। ठीक है। यानी इससे पहले आप ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आज ही स्टार्ट हुआ है। मैं ये जो आप लोग से पूछ रहा हूँ ना, ये इसीलिए क्योंकि होता यही है कि आप लोग जो कोर्स करने जा रहे होते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, चलो हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप लोग करने के लिए एडमिशन भी लेते हैं, मगर पहले से सोचा नहीं होता, पता नहीं होता। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग कम से कम इस ओरिएंटेशन में आपको ये तो मालूम हो जाए कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या और इसमें कैरियर क्या क्या है। कैरियर का क्या मतलब? अच्छा, नबील अहमद जी, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? जी सर, मेरा नाम नबील है और मैंने IC किया, तो मैं बैचलर का स्टूडेंट हूँ IT का। अच्छा, तो मैंने बेसिक कोर्स किए हैं एक्सेल वगैरह, तो मैंने उसके अलावा कोई कोर्स नहीं किए थे। MS तो ऑफिस में किए हैं आपने कोर्सेज, यानी आप कंप्यूटर जी। ऑपरेट कर लेते हैं? थोड़ा बहुत जिसको काफ़ी देर हो गई है, वो मैंने किया था बैंक कॉलेज से। ठीक है, तो उस काफ़ी देर हो गई, तो उसके बाद मैंने अब एडमिशन लिया, तो इसलिए मैंने लिया पहले कुछ स्किल्स को अपनी क्रिएट करूँ ताकि आगे में जॉब करना IT की फील्ड में होगा। इतने मुश्किल है कि उसके लिए मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी लिया एडमिशन 1 ईयर डिप्लोमा में। अच्छा, करना क्या जी चाहते हैं? सर। अब मैं आप लोग सबसे पूछता हूँ, अब आप लोग एक एक करके आप मतलब मुझे जवाब दें। करना क्या चाहते हैं? देखिए, अभी हम इस स्टेज पे आप लोग सब के ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, टारगेट क्या है, पहुँचना कहाँ चाहते हैं, है ना? ये एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये टारगेट है, और उस टारगेट या उस गोल को फोकस करके और फिर आगे बढ़ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सर जी, बेसिकली मेरा जो मेन आइडिया वो सॉफ्टवेयर की तरफ है। उसके बाद मैं फिर इंटर्नशिप के बाद प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। तो IT के रिलेटेड मेरा शौक था, लेकिन मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में वैसे शौक से लिया, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। सही। बेसिक मेरा आइडिया है। अच्छा जी, सानिया आप भी बताइए ताकि फिर हम इधर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करें। सर मैंने आपको बताया कि मुझे न्यू स्किल्स मगर करना क्या है इसके आगे लिए अपनी जिंदगी में, ये अभी आपने नहीं सोचा? मैं ये नहीं सोचा कि बस ये कि सीखते रहना। सीखते रहना, क्या सीखते रहना है? हर चीज सीखते रहना। ठीक है, ठीक है जी, आपको बताएं क्या टारगेट है? टारगेट तो अभी इस तरह से कोई भी नहीं है, इसको आगे लेके जाना है। अगर इसमें इंटरेस्ट हमारा डेवलप हो गया तो इसी को आगे लेके जाना है। अच्छा, इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ठीक है। सर सेम ही है। अच्छा, आपका तो भी क्लियर है हाँ कि जी, आपने, वो तो ठीक है, आप प्रोफेशनली प्रोफेशनली हाँ कर रहे जी, हैं, तो क्लियर है। देखिए, जब आप बात करते हैं, मैं जब आपसे पूछ रहा हूँ टारगेट क्या है, टारगेट क्या है का मतलब ये है कि आपने अपने कैरियर के बारे में क्या सोचा है। अपने कैरियर के बारे में क्या सोचा है का मतलब क्या है? कैरियर, हमको टेक्निकल बात नहीं करते, कैरियर क्या होता है। मैं आपको मोटिवेशन स्पीच देने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है? आपने अपने कैरियर, हम अपने इस सब्जेक्ट पे रहते हैं बात करते हैं। कैरियर का क्या मतलब होता है? सादा लफ्जों में कैरियर का मतलब ये है कि पैसे कमाना, ठीक है? कैरियर का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई सवाब के लिए काम करना है, जो हम प्रोफेशनल वे में रहते हुए बात करें या हम अपने प्रोफेशनल कोर्सेज जब करते हैं, ये टारगेट होता है, पैसे कमाने। इसके अलावा तो कोई टारगेट नहीं होता। कैरियर का क्या मतलब होता है? वैसे तो कैरियर का मतलब ये होना चाहिए कि आपका नाम, आपका काम आपका नाम बनाए, ठीक है? और वो नाम बना दे कि आपका नाम जहाँ है तो आपकी फील्ड या आपकी जो एक्सपर्टीज़ है
वो नाम भी आपके साथ अटैच हो जाए, कैरियर ये होता है। मगर जब हम आते हैं स्टूडेंट लेवल पे स्टार्ट करते हैं तो हमारे जहन में ये होता है कि क्या चीज़ सीख कर हम पैसे कमा सकते हैं, ऐसा है ये? जी। तो फिर बात ये आ जाती है कि अब ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है इससे क्या हम पैसे कमा सकते हैं, है ना? ये सवाल पैदा होता है। अगर आप कोई और कोर्स नहीं करते, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर ही बन जाते हैं तो क्या आप पैसे कमा सकते हैं? क्या आपका कैरियर बन सकता है? सीधा सा जवाब बिल्कुल बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? ये मैंने कहा ना, एक बेस है। अगर आप एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करना चाहते हैं, अगर आप वीडियो प्रोडक्शंस करना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूब पे अपना कोई कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हर फील्ड में आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग आज के दौर में एक बेस, एक सपोर्ट, और आपको जो भी कोई और भी कोर्स कर लें, अल्टीमेटली आपको एक स्टेज आता है कि ये रियलाइज़ करना पड़ता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको आनी चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसा भी मैंने बात की, ऐसा हर फील्ड में होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप खुद ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको सीधी सी बात है कि आपको किसी की मोहताज ही नहीं होती। जी ग्राफिक्स ही जी जी कैमरे से आगे ये लाइव चैनल। अच्छा, स्क्रीन आप लोगों को सही क्लियर नज़र आ रही है? स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है लाइट की वजह से? जी, मोहम्मद सुल्तान, इंट्रोडक्शन की तस्वीर है आप। मैं CDM का स्टूडेंट था ना, बेसिकली आरफा से। तो मेरा एक कोर्स था जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करना था यहाँ से ना, ग्राफिक का। तो ग्राफिक का चूज़ किया। अच्छा, इस तरह मैं हूँ सियालकोट से। अच्छा, दिल्ली में है। अच्छा, बहरिया में रह रहे हैं। बहरिया से आप यहाँ पर फैमिली के साथ ही? अच्छा, मैं कुछ अर्सा लॉकडाउन में शिफ्ट हो गया था बहरिया से आगे न्यू लॉक्स की है, फिर बच्चों का स्कूल अपना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। अच्छा, मैं फिर एक मतलब फिर अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अली कामदार है। आप लोग मेरे बारे में अगर डिटेल में कुछ जानना चाहें तो आप लोग चाहें गूगल पे और नाम लिखें मेरा, काफ़ी कुछ डिटेल आप लोगों को इसमें मिल जाएंगी। मैं कराची से हूँ बेसिकली और 3 साल से यहाँ हूँ। तो कराची में मैं टीवी चैनल्स में, एड एजेंसीज में एज ए ड्रामा डायरेक्टर और आर्ट डायरेक्टर, क्रिएटिव हेड कुछ पे काम करता हूँ। यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ किसी चैनल या किसी एड एजेंसी में जॉब नहीं कर रहा की थी, फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा हूँ। ये लॉकडाउन में जो है ना, सारी दुनिया घर बैठी थी और हम जैसे लोगों ने ऑनलाइन बड़ा काम करके अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम हुआ और किया भी। और उसके बाद फिर मैंने जॉब नहीं की, मैं क्लाइंट्स के लिए काम। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम बात कर रहे थे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या इसमें आगे स्कोप है, कैरियर है? कैरियर का मतलब ये है कि आप प्रोफेशनली या कमर्शियल, देखिए प्रोफेशनलिज्म एक अलग चीज़ होती है, कमर्शियलिज्म एक अलग चीज़ होती है। पता है किसी को डिफरेंस प्रोफेशनलिज्म और कमर्शियलिज्म का? कमर्शियलिज्म लाइक हमारा जॉब भी या कह सकते हैं आप। जॉब में प्रोफेशनलिज्म नहीं होना चाहिए। जॉब में हमारे कमर्शियलिज्म ये होता है जिसमें आप पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं।
कमर्शियल जो भी काम करते हैं पैसे के लिए। पैसे। कमर्शियल का मतलब ये होता है तिजारत। तिजारत का मतलब क्या है कि जो भी आप सर्विसेज देते हैं या कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके अगेंस्ट आप कुछ चार्ज करते हैं, पैसे देते हैं। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? प्रोफेशनलिज्म भी इसी से जुड़ा हुआ ही है। मैं आपसे वो बातें करूँगा कि बहुत टेक्निकल या बहुत किताबी बातें नहीं, सीधी सीधी बातें जो हमारी लाइफ से करीब है। मेरे नज़दीक प्रोफेशनलिज्म आपका बिहेवियर होता है। अगर आपका बिहेवियर क्लाइंट के साथ या आपके साथ जो कलीग्स हैं उनके साथ आपका बिहेवियर अच्छा है, उनको आप रिस्पेक्ट देते हैं, आप सिर्फ पैसे का सोचकर उनके साथ अपना रवैया चेंज नहीं करते रहते और आपका बिहेवियर एक इंसानियत रहती है आपके अंदर, ठीक है, तो वो इंसानियत और इंसानियत दूसरे इंसान का एहसास करते हुए अपना बिहेवियर अच्छा रखता है, तो ये प्रोफेशनलिज्म है। इसमें ऐसा भी होता है कुछ लोग होते हैं जिनको ये एक आर्ट आता है, दिल से वो नहीं किसी की रिस्पेक्ट कर रहे होते मगर अपने क्लाइंट के लिए वो एक्टिंग कर देते हैं, ठीक है, मगर वो जो दोनों सूरतों में आपका क्लाइंट या आपके साथ के लोग सेटिस्फाई हैं आपसे खुश हैं, तो आपको प्रोफेशनलिज्म है। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? ग्राफिक डिजाइन एक्चुअली दो वर्ड्स हैं, ग्राफिक और डिजाइन। अब जो मैं आपको बात समझाने जा रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से गौर से सुने समझें। लेकिन डिज़ाइन जो है वो हमारे आसपास हर चीज़ में है। आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं ये एक डिज़ाइन है, आपके सामने स्क्रीन है ये एक डिज़ाइन है, स्क्रीन पे जिस सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे हैं ये एक डिज़ाइन है, हम जिस रूम में बैठे हैं ये एक डिज़ाइन है, ये बिल्डिंग एक डिज़ाइन है, ठीक है। हमारे आसपास हर चीज़ डिज़ाइन है। आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद आप ब्रश करते हैं या टूथब्रश भी एक डिज़ाइन है, टूथपेस्ट भी एक डिज़ाइन है, किसी ने डिज़ाइन किया है ना उसको, ठीक है। फिर इसके बाद आप ड्रेस चेंज करते हैं, वो ड्रेस भी एक डिज़ाइन है। फिर आप अपनी गाड़ी में बाइक पे या ट्रांसपोर्ट जो भी है जिस पे भी आप जाते हैं वो भी एक डिज़ाइन है। आपकी ज़िंदगी में 99% बल्कि 100% ही हर चीज़ आपके आसपास डिज़ाइन है, ठीक है। तो क्या वो सब ग्राफिक डिज़ाइन है? ये हम समझ लेंगे तो हमारा ग्राफिक डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिज़ाइन क्या होता है? पहले हम डिज़ाइन को समझते हैं। डिज़ाइन होता है सॉल्यूशन। ये वो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो उस्ताद कह लें या पायनियर्स हैं जिन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लोगों तक पहुँचाए, उन्होंने ये सारी थ्योरी दी थी। कल से जब आप लोग आज की ओरिएंटेशन क्लास के बाद से ज्वाइन कर लेते हैं, जो ज्वाइन कर लेंगे तो कल से फिर हम सॉफ्टवेयर पे काम स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे और किस तरह से आप लोग वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँ। पहले हम डिज़ाइन को समझ लेंगे। डिज़ाइन क्या होता है? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन किस चीज़ का हुआ करता है? हम जो भी बात करेंगे अपनी ज़िंदगी में रहते हुए, अपनी दुनिया में रहते हुए बात करेंगे, हम उस दुनिया से बाहर की कोई बात नहीं करेंगे, ठीक। सॉल्यूशन किस चीज़ का हुआ करता है? अगर आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो क्या चीज़ होती है जिसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है? कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम आ कहीं फंसते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, हाँ जी। आप लोग क्या करते हैं? किसी प्रॉब्लम का सलूशन। अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग भी साथ साथ चलेंगे डिस्कशन में उस हमारे ओरिएंटेशन में तो आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी।
मतलब कोई चीज़ जो सॉल्व नहीं हो रही। कोई चीज़ जो सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, सोल्यूशन, बिल्कुल ये बात आपकी ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि जो कोई चीज़ जो सॉल्व नहीं होती, सोल्यूशन क्या सिर्फ प्रॉब्लम का ही होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर एक सोल्यूशन है ना, इस पे हम काम करते हैं, इस पे हम डिज़ाइन भी बनाते हैं, इस पे हम नेट पे भी ब्राउजिंग करते हैं, इस पे हम ईमेल भी करते हैं, इस पे हम अकाउंट्स का काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या ये कोई प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन है? मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन है, मगर क्या कोई प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन आया? इसके बगैर ज़िंदगी गुजर रही थी, कंप्यूटर के बगैर ज़िंदगी गुजर रही थी, एडवर्टाइजिंग का काम हो रहा था, डिज़ाइनिंग का काम हो रहा था, दुनिया के सारे काम हो रहे थे, मोबाइल के बगैर भी, कंप्यूटर के बगैर भी, ठीक है। चेयर अगर डिज़ाइन ना होती तो क्या कोई प्रॉब्लम, बैठना कोई प्रॉब्लम था जिसके लिए? तो इससे पता क्या चला? इससे पता ये चला कि सोल्यूशन से प्रॉब्लम का नहीं होता, सोल्यूशन नीड का, ज़रूरत का होता है, का भी होता है, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि डिज़ाइन अगर सोल्यूशन है तो किस चीज़ का? ज़रूरत का, ठीक है। ज़रूरत कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है, कोई मजबूरी नहीं थी जिसके लिए, मगर आपको फैसिलिटेट, आसानी के लिए, आसानी के पीछे एक ज़रूरत थी। डिज़ाइनिंग के लिए एक मशीन होनी चाहिए, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर पहले डिज़ाइनिंग के लिए नहीं था, मगर बाद में फिर ये डिज़ाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। मोबाइल फ़ोन पहले आया तो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए था, बातचीत करने के लिए, लैंडलाइन होते थे, फिर पहले जो मोबाइल आया तो वो इस तरह के नहीं होते थे, स्मार्टफोन नहीं होते थे। अब जो है इस पर आप बहुत सारी ऐप्स हैं जिस पर आप डिज़ाइनिंग भी कर देते हैं, वीडियो एडिट भी कर देते हैं, ठीक है, क्रिएट करते हैं चीज़ें। तो डिज़ाइन क्या है? सोल्यूशन का। और सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? यानी डिज़ाइन जो सोल्यूशन है, इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? वो इम्पोर्टेंट है मैसेज या फिर कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होती है? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? ठीक है, हो सकता है आप तो सोच के आओ कि हम सॉफ्टवेयर सीखेंगे हम कल से, मगर ये बेस आपको समझ आ जाएगी तो फिर आप सॉफ्टवेयर क्या है? एक टूल है ना, औजार जिसको कहते हैं, ठीक है। एक कारीगर जो है वो हथौड़ी से अगर काम करता है, अगर वो कील ठोक लेता है तो अगर उसके पास हथौड़ी नहीं होगी तो वो कील तो नहीं ठोक सकेगा, मगर उसको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कील ठोकनी कैसे है, ठीक है। तो ये आपका टूल है, ये आपका औजार है सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन क्या होती है? अब देखिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ना, कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। कम्युनिकेशन क्या होती है? बातचीत, इंटरेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कम्युनिकेशन बेसिकली होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कोई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करना, मगर सिर्फ ये काम पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। सिर्फ आपने यहाँ से अगर किसी को मैसेज कम्युनिकेट कर दिया, कन्वे कर दिया, तो आपका मैसेज तो चला गया, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। कम्युनिकेशन कंप्लीट उस वक्त होती है जब फीडबैक आता है, रिप्लाई आता है, उस वक्त तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा बोलना ये कम्युनिकेशन है ना। अगर मैं सिर्फ बोलता रहा हूँ आपकी तरफ से, जैसे भी ऑनलाइन जो लोग हैं इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है? जब फीडबैक आता है, और ये एक रूल है कम्युनिकेशन का। अब कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करने के लिए या मैसेज को डिलीवर करने के लिए जो सोर्स होती है, जो जरिया होता है, वो होता है मीडियम, जिसको आप मीडिया कहते हैं, ठीक है। और मीडिया दो तरह का होता है, बात समझ में आ रही? मीडिया और मीडियम समझ में आ गया। यहाँ से मीडिया
का इंट्रोडक्शन होता है। और मीडियम दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिंट मीडिया, ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हम इसकी डिटेल में अब नहीं जा रहे, सिर्फ इतना समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया आपके जो पैनाफ्लेक्स हैं ये आपके सामने इस वक्त क्लासरूम में जो लगे हुए हैं सारे प्रिंट हो रहे हैं। न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया है, मैगजीन प्रिंट मीडिया है, ठीक है। हर वो चीज़ जो प्रिंट होती है वो प्रिंट मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले सिर्फ टेलीविज़न या रेडियो होता था, ठीक। अब सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया। तो आपका काम या ग्राफिक डिज़ाइनर का काम प्रिंट मीडिया, ये भी इसमें भी आपका कैरियर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपका कैरियर है, ठीक है। आप प्रिंट मीडिया में क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, मैंने बताया ना कि अखबार में जो इश्तिहारात छपते हैं, प्रेस एड जिसको कहते हैं, अब बुक का टाइटल, ठीक है, पैनाफ्लेक्स जो होते हैं, होर्डिंग्स होती हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं। आप किसी मॉल में जाते हैं, उस मॉल में इश्तिहारात लगे होते हैं, कुछ एड्स लगे होते हैं। वीडियो ऑफ कर दें, उबैदुल्लाह सोलंकी साहब आप कहाँ से हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मैंने बताया ना पहले सिर्फ टेलीविजन और रेडियो था। हर वो चीज़ जो प्रिंट नहीं होती वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आपके पास इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है सोशल मीडिया के लिए और प्रिंट मीडिया के लिए। जितने भी लोग उसकी बिजनेस कर रहे हैं, उसका जितने भी लोग उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, जितने भी लोग उसको मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों तक, चाहे वो इश्तिहार के ज़रिए हो, किसी खबर के ज़रिए हो, चाहे वो कोई एंटरटेनमेंट के ज़रिए हो, कम्युनिकेट कर रहे हैं ना कुछ, उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? डिज़ाइन की, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर का कितना रोल है। इवन आप एनिमेशंस देखते हैं ना, आप जो मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सब लोग ही देखते होंगे, सीरीज़ देखते होंगे, ड्रामे देखते होंगे। कोई भी मूवी, ड्रामा, कोई सीरीज़ जब स्टार्ट होती है तो उससे पहले कुछ टाइटल्स आते हैं, कुछ नाम लिखे हुए होते हैं, कुछ विजुअल होते हैं। वो सब क्या डिज़ाइन, एक्टिंग, स्टोरी, कहानी, सारी चीज़ें बाद में शुरू होती हैं, डिज़ाइनिंग पहले स्टार्ट होती है। किसी कंपनी का कोई लोगो आता है पहले, उस प्रोडक्शन हाउस का, उस या टीवी चैनल का लोगो आता है, ठीक है। वो लोगो कौन डिज़ाइन करता है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिज़ाइन करता है। अब समझ आ रहा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या, कितनी वास्ट फील्ड है, क्या क्या कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ कि इसको कैरियर समझ के आप ये कोर्स करें। इसको हाँ, ये खुशकिस्मती होती है कि अगर आपका शौक आपका कैरियर बन जाए, ये खुशकिस्मती है। और फिर अगर वो कैरियर आपका मकसद बन जाए तो और ज़्यादा खुशकिस्मती है। तो एक मकसद बना के जो भी करना है ज़िंदगी में, ताकि उस चीज़ में आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। आप कोई भी चीज़ सीखते कब है? आपको कोई चीज़, कुछ भी आप सीख रहे होते हैं, जो कुछ आप सीख रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बड़ी जल्दी समझ आती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सर में दर्द हो जाता है, नहीं समझ में आती। तो जो चीज़ें सीख रहे होते हैं, क्या वजह है क्यों सीख रहे होते हैं जल्दी? कभी सोचे? शौक होता है। शौक होता है। और शौक होता है का मतलब क्या है, ये याद रख लें। लर्निंग क्या है? आप जिस चीज़ को एंजॉय करते हैं वो उसमें आपके लिए लर्निंग है। ये बिल्कुल सिंपल सा एक फार्मूला है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये डिसाइड करना चाहते हैं या उसका तयन करना चाहते हैं कि मुझे किस फील्ड में आगे प्रोफेशनली बढ़ना चाहिए,
मेरी फील्ड क्या होनी चाहिए। तो जो भी आप काम करते हैं या सीखते हैं, अगर उस काम को आप इंजॉय कर रहे हैं तो वो फील्ड आपके लिए है। अगर वो उस काम को इंजॉय नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो फील्ड आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस करके देख लें तो आइडिया हो जाएगा। जिस काम को आप इंजॉय करते हैं उसमें आप जल्दी सीखते हैं। जिस काम को आप जल्दी सीखते हैं उस काम के लिए अल्लाह ताला ने आपको बनाया है। ठीक है, अच्छा, कम्युनिकेशन की तरफ आ गए। अब मैसेज का मतलब क्या है? क्या कम्युनिकेशन? ठीक है, अब कम्युनिकेशन या डिज़ाइनिंग आपके आसपास हर चीज़ है, हर चीज़ कम्युनिकेट कर रही है। अब आप कहेंगे कि ये चेयर कैसे कम्युनिकेट कर रही है, बिल्डिंग कैसे कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, मीडिया ये आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। हर चीज़, कंप्यूटर एक डिज़ाइन है, ठीक है, मगर एक सोर्स है ना कम्युनिकेशन का। ठीक है, ये माइक लगा हुआ है मेरे, ये भी डिज़ाइन है, ये नीड पूरी कर रहा है। ठीक, ये जो होते हैं डिज़ाइन, इसको हम कहते हैं फंक्शनल डिज़ाइन। ठीक है, फंक्शनल। अच्छा, अच्छा, ऑनलाइन जो भी सब क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, आपके पास चैट बॉक्स में एक अटेंडेंस का लिंक आया होगा, काइंडली उसको ज़रूर आप अटेंडेंस को मार्क कर दें। फंक्शनल का मतलब क्या है कि आपकी नीड पूरी करना होता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि ये जो डिज़ाइन होते हैं, जो कम्युनिकेशन है या कोई मैसेज आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये कोई इसमें कोई ब्यूटी हो। ठीक है, आप मैसेज सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे या कुछ टाइप करके, आपने सिर्फ टाइप किया, मैसेज कम्युनिकेट हुआ। मीडियम क्या था? प्रिंट मीडिया था। मीडियम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, मगर मीडियम आपका मोबाइल था। ठीक है, मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ और साथ साथ ये यहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। तो ये इस वक्त मेरा मीडियम क्या है? मेरे इस वक्त 2 मीडियम है। अब आप लोग बताएं क्या क्या 2 मीडियम्स में यूज़ कर रहा हूँ। मैं बता दूँ, एक मीडियम तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, ठीक है, नरेशन होती है। एक मीडियम ये इस वक्त मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर पे लिख रहा हूँ, 2 मीडियम यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहली कम्युनिकेशन जो है ना, सबसे पहली कम्युनिकेशन वो माउथ पब्लिसिटी है, ठीक है, माउथ कम्युनिकेशन है सबसे पहली कम्युनिकेशन है, जिसके बाद फिर दास्तां गोई, स्टोरी टेलिंग जिसको कहते हैं, या एक अलग सब्जेक्ट है। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी आपको लग रही है या नहीं लग रही है, अगर बात पहुँच रही है, ठीक है, आवाज़ में खूबसूरती है या नहीं है, बात आप तक पहुँच रही, कम्युनिकेट हो रही है। इस वक्त स्क्रीन पे जो कुछ लिखा है ये कोई डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है, बात आप तक पहुँच रही है। आप मोटरवे पे जाते हैं या आप रोड पे जाते हैं, कुछ साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, कुछ पब्लिक सर्विस मैसेजेस होते हैं कि आप स्पीड इतनी रखें, आप दाएं मुड़ें, ये वो सारा कुछ होता है ना। वो जो आपके सामने बोर्ड्स आ रहे होते हैं वो होते हैं फंक्शनल डिज़ाइंस, ठीक है, यानी आपको मैसेज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। वो कोई बहुत खूबसूरत डिज़ाइन नहीं बनेगा। अगर आप जा रहे हो, आप रोड पे फुल स्पीड में हो, एक बोर्ड लगा हुआ हो जिसपे एक बोर्ड लगा हुआ और उस पर लिखा हो कि आप रफ्तार आहिस्ता करें, ठीक है, और गाड़ी या एक मोटरसाइकिल बनी हुई हो और उसके साथ एक खूबसूरत सी लड़की मॉडल भी खड़ी हुई हो, जिस तरह से इश्तिहार में होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो उसको उस तरह से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह से आप किसी और ब्रांड का कोई साइन बोर्ड डिज़ाइन करते हैं, ठीक।
तो वो जो डिज़ाइन होते हैं फंक्शनल डिज़ाइन कहलाते हैं। जब आपके इस फंक्शनल डिज़ाइन में कुछ ब्यूटी ऐड हो जाती है, उस ब्यूटी को क्या कहते हैं? एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है पता है? नहीं पता? जमालियात का पता है किसी? हुस्न और जमाल का पता है? हसीन और जमील सुना है? हुस्न और जमाल, ठीक है? तो हुस्न तो पता है सबको, जमाल क्या होता है, ठीक है? हसीन का सबको पता है, तो जमील क्या होता है? हम कहते हैं हसीन और जमील या हुस्न और जमाल। ये जो हमारा सेंस होता है ना, जो ब्यूटी को या खूबसूरती को समझ सकता है, वो जो सेंस होता है वो हमारा जमालियाती ज़ौक़ होता है, हमारी जमालियाती हिस्स होती है, जिसको आप एस्थेटिक सेंस कहते हैं। आप एक डिज़ाइनर हैं, आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं, तो उस डिज़ाइन में खूबसूरती आप डालना चाहते हैं, वो आती कहाँ से? एक खूबसूरत डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगता है, और जब आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो वो खूबसूरती कहाँ से आती है? ये सारी चीज़ें एक डिज़ाइनर को पता होनी चाहिए ना कि मेरा डिज़ाइन खूबसूरत कैसे बनेगा, होनी चाहिए कि नहीं? या सिर्फ जो है वो सॉफ्टवेयर पे ये टूल क्या बनाता है, वो टूल क्या बनाता है, क्या ख्याल है? डिज़ाइन की खूबसूरती के बारे में पता होना चाहिए, है ना? कि वो कहाँ से आता है? वो आपका एस्थेटिक सेंस होता है। क्या हर किसी में ये होता है एस्थेटिक सेंस? जमालियाती ज़ौक़ जिसको कहते हैं एस्थेटिक सेंस। अगर आपको कोई शेर अच्छा लगता है, वो शेर आपको क्यों अच्छा लग रहा है? अगर आपको कोई म्यूज़िक अच्छा लगता है तो वो क्यों अच्छा लग रहा है? अगर आपको कोई गाना अच्छा लग रहा है, आपको कोई कव्वाली अच्छी लग रही है, कलाम कोई अच्छा लग रहा है, आपको किसी का चेहरा अच्छा लग रहा है, किसी की आवाज़ अच्छी लग रही है, कोई आपको गाड़ी अच्छी लग रही है, आप जा रहे हैं, कोई गाड़ी आपने देखी, आपने कहा क्या ज़बरदस्त गाड़ी है, क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि एस्थेटिक सेंस होता है हर इंसान में। अब वो जो एस्थेटिक सेंस आपका है, ठीक है, उसको डिज़ाइन किया किसी ने। जब जिसने डिज़ाइन किया उसने क्या सोच के डिज़ाइन किया कि ये चीज़ जब मार्केट में जाएगी तो फिर कोई इसको खरीदने वाला हो या ना हो, उसको कोई अफोर्ड कर सकता हो या ना कर सकता हो, मगर उसके दिमाग में वो चीज़ बस जाए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम डिज़ाइनर फालतू खा लेते हैं, ठीक है? लोगों को फैंटेसी क्रिएट कर देते हैं। वो फैंटेसी आपका एस्थेटिक सेंस है। जिसने डिज़ाइन किया जो भी चीज़, आप मैंने कहा मॉल में जाते हैं, वहाँ पर आप बहुत सारे खूबसूरत साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं। पोस्टर कौन डिज़ाइन करता है? ग्राफिक डिज़ाइनर करता है। ग्राफिक डिज़ाइनर जब डिज़ाइन करता है तो वो अच्छा डिज़ाइन करता है, तो वो क्या सोच के करता है? वो कंज्यूमर को या कस्टमर को, टारगेट ऑडियंस को कहते हैं, टारगेट ऑडियंस को सोच के करता है। आप भी सोशल मीडिया मार्केटिंग जब करते हैं तो टारगेट क्या होता है? डिफरेंट टारगेट्स होते हैं। टारगेट ऑडियंस यानी लोगों को तो मैसेज पहुंचाना होता है ना, कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है, ठीक है, बायर तक पहुंचाना होता है। तो जब आपके डिज़ाइन में जो डिज़ाइन आपका फंक्शनल हो, मैसेज भी कम्युनिकेट कर रहा हो, साथ में उसमें ब्यूटी भी हो, उस खूबसूरती भी हो, लोग उसको देख के अट्रैक्ट हों, ठीक है, तो वो अट्रैक्शन और साथ मैसेज भी कम्युनिकेट कर रहा हो, तो ये काम होता है फिर ग्राफिक डिज़ाइन। तब जाकर ग्राफिक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। वरना डिज़ाइन, आपने जो ड्रेस पहना हुआ है ये भी एक डिज़ाइन है, मैंने कहा ना चेयर, ये भी डिज़ाइन है। अब चेयर अगर कोई खूबसूरत डिज़ाइन हुई भी चेयर, इसका मतलब क्या है कि वो एस्थेटिकली उसको सोच के बनाया गया, तो वो ग्राफिक डिज़ाइन में ही आ जाती है, ठीक है। मगर मैंने आपको बताया कि मीडियम कम्युनिकेट करना है जिस चीज़ को, अब ये सोर्स एक कम्युनिकेट करना है तो दो तरह के मीडियम है, एक प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब आप अपने ऊपर है कि आप अपना टारगेट बनाते हैं कि मुझे प्रिंट मीडिया की तरफ जाना है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ, ये दोनों की तरफ जाना है। अब हम इस कोर्स में करेंगे क्या, ये क्लियर हो गया, समझ आई आपको? इस कोर्स में हम करेंगे क्या, हम प्रिंट मीडिया जो पोर्टफोलियो सबमिट कराना होता है ना आपको इस कोर्स के बाद, इस कोर्स के कंप्लीट करने के बाद जो पोर्टफोलियो सबमिट कराना होता है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको साथ साथ जब हम
इस कोर्स को प्रैक्टिकली स्टार्ट कल से करेंगे और सॉफ्टवेयर सीखना शुरू करेंगे तो मैं आपको सारा वो पोर्टफोलियो समझा दूँगा और उस पोर्टफोलियो के मुताबिक हम इस कोर्स पे आगे बढ़ेंगे भी और साथ साथ आपको डिज़ाइन भी करना होगा और डिज़ाइन करने के बाद फाइनल आपको पोर्टफोलियो सबमिट कराना होगा। वो जब आप पोर्टफोलियो सबमिट कराएंगे तो फिर यहाँ से जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलना होता है वो मिल जाएगा। ठीक है, प्रिंट मीडिया इसमें मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ कि लोगो डिज़ाइन, ठीक है, सबसे पहले हम लोगो डिज़ाइनिंग सीखेंगे। सबसे पहले तो हम सॉफ्टवेयर को समझेंगे ना, ठीक है। जब हमारी क्लास प्रैक्टिकल पे हम आएंगे तो हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर को सीखेंगे। ये है क्या भला, ये जो सामने चीज़ इस वक्त आपके सामने जो सॉफ्टवेयर ओपन है ये एडोबी इलस्ट्रेटर है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है क्या, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इधर ये जो नज़र आ रहा है सब कुछ क्या है, ऊपर ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। इस पे काम कैसे करते हैं, इसकी फाइल को सेव कैसे करते हैं, इसको अगर प्रिंटिंग के लिए भेजना हो तो इसको कैसे सेव करेंगे, अगर हमने सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट डिज़ाइन की है तो फिर इसको कैसे सेव करेंगे, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे। लोगो डिज़ाइन, सबसे पहले हम लोगो डिज़ाइनिंग सीखेंगे। इसके बाद फिर लोगो डिज़ाइनिंग के बाद होगी स्टेशनरी। अगर मैं कहीं स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ तो करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे ये याद नहीं रहता कभी भी ERY होता है ARY होता है। अच्छा बहरहाल कम्युनिकेट होगी ना बात। स्टेशनरी क्या होती है? स्टेशनरी में इस तरह ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड्स और ये फ्लायर वगैरह ये सब, लेटर हेड, लोगों के फॉर्म। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ चीज़ें देखें। स्टेशनरी क्या होती है? स्टेशनरी में सबसे पहली चीज़ होती है बिजनेस कार्ड, ठीक है। इसके बाद क्या है? लेटर हेड। इसके बाद क्या होता है? एनवेलप। एनवेलप भी छोटे एनवेलप भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, वो किस तरह से डिज़ाइन होते हैं। स्पेशली बेसिक चीज़ें ही हैं। ब्रोशर जो होता है वो स्टेशनरी में नहीं आता, वो एक पब्लिसिटी मटेरियल में आता है। स्टेशनरी क्या होती है? जो आप अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन जब किसी को देते हैं या उसको एक रिमाइंडर के लिए आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करना होता है। दुनिया कितनी भी एडवांस हो जाए और प्रिंट मीडिया ख़त्म भी हो जाए, सारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑनलाइन चली जाए, ठीक है, डिजिटल हो जाए सारा कुछ, मगर हर कंपनी को स्टेशनरी की ज़रूरत होती है, बिजनेस कार्ड की ज़रूरत होती है, लेटर हेड की ज़रूरत होती है, एनवेलप की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये कैसे डिज़ाइन होता है, लोगो डिज़ाइन कैसे होता है, स्टेशनरी कैसे डिज़ाइन होती है। इसके बाद में हम ब्रोशर भी डिज़ाइन करेंगे। ब्रोशर डिफरेंट टाइप के होते हैं, सिंगल पेपर पे भी होता है, फोल्डिंग वाला भी होता है, ठीक है। सिंगल जो होता है उसको फ्लायर कहते हैं, जो फोल्डिंग वाला होता है वो ब्रोशर कहलाता है, या 2 फोल्ड या 3 खाना ब्रोशर कहलाता है। इसके बाद फिर मैगजीन ऐड है, प्रेस ऐड है, ये तो हो गया सारा के प्रिंट मीडिया की चीज़ें, ठीक है। इसके बाद न्यूज़पेपर ऐड होता है जिसको प्रेस ऐड ही कहते हैं, ये चीज़ें। इसके बाद हम सीखेंगे सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है, फेसबुक कवर, ठीक है, और इंस्टाग्राम होम पेज जो होता है वो कैसा डिज़ाइन होता है, ठीक है, ये बेसिक। और वेबसाइट का होम पेज होता है, ये तो आपका जो सिलेबस है। फिर हम फोटोशॉप पे जाएंगे तो फोटोशॉप पे फोटो एडिटिंग, ये तो सारी चीज़ें जो हो गई।
फ़ोटो एडिटिंग क्या होती है, किस तरह से करते हैं, वो फोटोशॉप पे सीखेंगे। फ़ोटो एडिटिंग दो तरह की होती है, एक तो होती है एक फ़ोटोग्राफ है, उसके कलर्स, उसकी लाइट आप एडिट करते हैं। एक फ़ोटोशॉप एडिटिंग होती है जिस तरह से आप ये देखेंगे, ये पहले लगा हुआ था कुछ तस्वीरों को आपस में जोड़कर आप कोई आर्ट क्रिएट करते हैं या डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं। प्लस आप एक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ है, उस ब्लैक एंड वाइट या पुरानी कोई फटी पुरानी डैमेज फोटोग्राफ है, उसको रिपेयर कैसे करते हैं, उसको फिर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ को कलर कैसे करते हैं, और फिर फोटोशॉप में डिज़ाइनिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी सीखेंगे। सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला सॉफ्टवेयर होगा हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर। इसके बाद हम सीखेंगे डिज़ाइन, ठीक है, ये आपके बेसिक सॉफ्टवेयर है। इसके बाद इस पर बेसिक्स सीखेंगे कॉरल ड्रॉ, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है जो आप इस कोर्स में सीखेंगे। अब आपको यहाँ से सिखाया तो ये सारा कुछ बड़ा डिटेल में जाएगा, हर चीज़ आपको प्रॉपर सिखाई जाएगी। आप जो है वो कितना जल्दी इसको सीखते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो सिखाया जाए आप उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे तो फिर आप चल आगे सीखते चले जाएंगे। साथ साथ जो असाइनमेंट्स आपको दिए जाए वो आप कंप्लीट करते जाएं तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर कहाँ से आपको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, एक और चीज़ जो आपके पोर्टफोलियो में तो आपको सबमिट नहीं करनी होगी, पोर्टफोलियो जो आपको दिया जाएगा कि आपने ये चीज़ें सबमिट करानी, वो तो नहीं होगी, मगर मैं आपको एक बोनस समझ में आपको सिखा दूंगा, वो ये कि गिफ एनिमेशन होती है। गिफ्ट नहीं, जिफ भी कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं हमारे, ठीक है। तो वो जो गिफ या जिफ एनिमेशन है वो फोटोशॉप पे किस तरह से होती है। अगर आप कोई पोस्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसको किस तरह से एनिमेट करते हैं, वो फिर आपको मैं हर क्लास को सिखा क्लियर करता हूँ, ताकि जब आप कोई पोस्ट डिज़ाइन करें तो उसको एनिमेट करना भी आपको आता है। क्लाइंट को अगर आप कोई डिज़ाइन एनिमेट करके देते हैं वो एक आपकी डिमांड या आपकी तरफ से नहीं, अब आपकी मर्जी है कि आप उसको चार्ज करें या आप उसको एडिशनल सर्विसेज, ठीक है। किसी को कुछ अब तक के जो बातें हैं, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछें, जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसमें कोई कंफ्यूजन या इसके अलावा भी। सर जी कोरल ड्रॉ में क्या सिखाएंगे, इसमें क्या आपका? देखें, जब हम ये सीख लेंगे ना सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इंडिज़ाइन, ठीक है, इसके बाद फिर कॉरल ड्रॉ आप इतना सीख लेंगे कि आपके पास अगर कॉरल ड्रॉ की कोई फाइल आती है, ईमेल कर दिया आपको किसी ने कॉरल ड्रॉ की फाइल, CDR फाइल कराती है, तो उसको आप एडिट किस तरह से करते हैं, उसको एडिट करना है या आपको उसको अपने डिज़ाइन में यूज़ करना है तो किस तरह से करेंगे। कॉरल ड्रॉ की फाइल को आप इलस्ट्रेटर में कैसे ले जा सकते हैं, फोटोशॉप में कैसे ले जा सकते हैं, या कॉरल ड्रॉ में ही किस तरह से एडिट कर सकते हैं। मगर इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप ये इंशाल्लाह आप इतना सीख लेंगे कि आपके पास कॉरल ड्रॉ की फाइल भी आती है तो आप ये फंस नहीं जाएंगे कि कॉरल ड्रॉ की फाइल आ गई है तो मैं कैसे उसको एडिट करूँ। जो पूरी दुनिया में अगर आप ऑनलाइन भी काम करते हैं ना तो दुनिया में जो ज़्यादा यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर वो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप होते हैं। किसी बड़ी एड एजेंसी में भी आप जाते हैं तो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप ज़्यादा यूज़ होता है, कॉरल ड्रॉ बहुत कम यूज़ होता है। यहाँ पर जो लोग पब्लिशर होते हैं जो किताबें प्रिंट करने के लिए, अगर आप एनाफ्लेक्स वालों के पास भी जाएँ तो वो लोग ये कॉरल ड्रॉ वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। मगर किसी
यानी उस स्टैंडर्ड के जहाँ पर ब्रांडेड काम हो रहा होता है, ब्रांड्स का काम हो रहा है, वहाँ पर कॉलर ड्रो यूज़ नहीं होता। ऑनलाइन भी आप काम करेंगे तो आपसे जो आपका क्लाइंट होगा वो डिमांड करता है इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप की फाइल। कॉलर ड्रो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और कनाडा में कुछ कंट्रीज हैं जो वहाँ पर यूज़ होता है। इसके अलावा कॉलर इलस्ट्रेटर, बेहतर कॉलर अगर कोई कर भी रहा हो तो इलस्ट्रेटर लाजमी आपको आना चाहिए, ये बेसिक। इसके अलावा जब आप देखें एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, एडोब InDesign, ये तो 3 सॉफ्टवेयर है, ये तीनों एडोबी के हैं, ठीक है। आप वीडियो एडिटिंग की तरफ भी जाते हैं, वीडियो एनिमेशन की तरफ भी जाते हैं, तो वो एडोब प्रीमियर, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, वो सारे एडोब की एक फैमिली है। तो ये सॉफ्टवेयर्स आपको सपोर्ट करते हैं बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ। आप जो डिज़ाइन करते हैं इस पर, उसको एनिमेट करने के लिए अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स पे ले जाते हैं तो ये सारा आपसे किसी ने डिज़ाइन मांगा कि उसको एनिमेशन बनानी है और बेसिक आपसे डिज़ाइन मांगा है तो वो कॉलर ड्रो की फाइल किसी काम नहीं है, इलस्ट्रेटर की फाइल या फोटोशॉप की फाइल ही यूज़ होती है। एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, देखिए ये तो सारे सॉफ्टवेयर हैं, इस पर भी हम इंग्लिश में हम इस पर सारे टाइप भी कर रहे हैं, डिज़ाइन भी जो बनाते हैं इंग्लिश में। आपके पास कोई डिज़ाइन ऐसा आ जाता है जो उर्दू में होता है, वो कैसे होता है? वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, मगर मैं आपको बता दूँगा ताकि आपको किसी चीज़ में फंसे ना कि हमने कोर्स कर लिया और एक चीज़ में फंस गए, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होता। सर हम बेसिक लेवल पे सारा कुछ सीखेंगे, लाइक जैसे आपने ये बताया कि फेसबुक कवर एंड उसके बाद पोस्ट हो गया, 2 महीने में बेसिक लेवल। मगर बेसिक देखिए, आप किसी काम में एक्सपर्ट कब होते हैं? जब आप करते हैं, स्टार्ट लेते हैं, अब आपने स्टार्ट किया, एक्सपर्ट कब होते हैं? ठीक है, लर्न करके। जब हमें उसकी बेसिक्स पता होंगी उसको आगे इस तरह से करेंगे। Exactly. देखिए 2 चीज़ें हैं, बेसिक प्लस प्रैक्टिस। आपको बेसिक पता हो प्लस प्रैक्टिस। अगर सिर्फ आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको बेसिक नहीं पता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ चीज़ें आपको कुछ थ्योरी बताई, आपको याद रहे या ना रहे, भाई जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ चीज़ें याद रिकॉल होंगी, याद आती रहेंगी। वो जो बेस होती है आपकी, ठीक है, वो बेसिक का मतलब क्या है? जो आपकी बेस होती है, तो वो जो बेस होती है और उस पर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अगर सिर्फ आप सॉफ्टवेयर सीखने के बाद प्रैक्टिस करते जाएं और आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है जो आपसे कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन मांगता है, तो क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे? आप जाएंगे फिर गूगल पे दूसरी साइट पे जाएंगे, सर्च करेंगे और फिर कोई डुप्लीकेट या कोई कॉपी या चोरी का डिज़ाइन बनाएंगे, आप सेंड कर देंगे, ठीक है। बेसिक्स पता होनी चाहिए, और अगर आपको सिर्फ बेसिक्स पता तो है, प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो फिर आपके लिए आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात जो मैं हर ओरिएंटेशन क्लास में स्टूडेंट्स से पूछा करता हूँ, आप लोग से भी पूछूंगा, तो ये कि अगर आप लोग ये कोर्स करते हैं और मेरे साथ ये कोर्स में आगे चलते हैं, तो ये आप लोग की एक मर्ज़ी के मुताबिक हम इस कोर्स को आगे लेके चलेंगे, और वो ये होगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखने में इंटरेस्ट है या आप कोई क्रिएटिव डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे कि नहीं हमें तो सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना है, सॉफ्टवेयर तो सीखना ही है, ठीक है, मेरे लिए भी आसानी होगी, मैं आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर सिखा देगा। अगर आप लोग कहते हैं कि हमें क्रिएटिव या कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए, तो फिर थोड़ा सा उस तरह से हम क्लास लेते चलें। ये आप लोग का डिसीजन, मेजोरिटी जो कहेगी उसके मुताबिक हम क्लास को लेते चलेंगे। सर सॉफ्टवेयर के साथ तो नो हाउ पहले से है मुझे,
इसी में जाना ये ओरिएंटेशन हो ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं सब जाग रहे हैं ना, सो तो नहीं गए? नो सर। शुक्र, कोई रिस्पांस नहीं आप लोग की तरफ से, तो मैं सो गए। सर वो पूछे ना कोई शो करती है वीडियो लगा। हाँ, मगर कोई आपको कुछ रिस्पांस तो किसी चीज़ का। अच्छा जी, और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर हो गई सारी बातें? जब आपके सामने कोई नया टॉपिक या नई कोई चीज़ आती है तो उस वक्त जहन में सवाल आने चाहिए। देखें, एक और चीज़ ना, अगर आप लोग चलते हैं मेरे साथ में और ये कोर्स करते हैं तो मेरी तरफ से आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट होगी, एक ही डिमांड होगी मेरी, और वो ये कि बोलें, बात करें, डिस्कस करें, पूछें। अगर आप सिर्फ यस सर और ओके सर तो फिर आप मेरी नहीं बनेगी, ठीक है? फिर आप ट्यूटोरियल देखें जाके, अगर क्लास में तो पार्टिसिपेट करें, डिस्कस करें, क्योंकि ये जो टाइम होगा फिर आप बाद में नहीं बनेगा। जी, आप ऑनलाइन किसी को कुछ पूछ रहे हैं? नो सर। अभी बस सॉफ्टवेयर इसमें ये है कि क्रिएटिविटी आनी चाहिए, जैसे कलर स्कीम्स होती हैं उसको किस तरीके से आपने करना है, और जैसे सोशल मीडिया में हर पोस्ट का अलग अलग थ्योरी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर कोई मार्केटिंग है, कोई कपड़ों का काम कर रहा है, उसका अलग है, उसका अलग डिज़ाइन होगा, वो किस तरीके से करना है, मतलब उसमें क्रिएटिविटी होगी। कलर स्कीम्स आपको अच्छी तरीके से आती होगी तो फिर आप उसमें कर सकते हैं। कलर स्कीम बताना चाहिए, कौन से फॉन्ट्स, हाँ किस जी, चीज़ की टाइपोग्राफी यूज़ होनी अच्छी होनी चाहिए, उसके होनी बारे में पता होना चाहिए। उससे पहले आपको उस डिज़ाइन, कोई अगर आप कोई लोगो डिज़ाइन करते हैं, उस लोगो डिज़ाइन करने से पहले एक थॉट प्रोसेस होता है। ये नहीं होता कि आपके पास कोई आया कि लोगो डिज़ाइन करना है और आपने बस कुछ भी बना, कुछ भी नहीं बन जाता, कुछ भी नहीं बनाया जाता। उससे पहले उसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बात वही आ जाती है, कम्युनिकेट कर रहा होता है कुछ। अगर लोगो होता क्या है सर, वो यही है ना कि उनका जो बिजनेस है उनसे रिलेट करता हुआ लोगो होना, पता हो कि उनका बिजनेस क्या है। अब यही बात है ना कि हमें ये मालूम होना चाहिए, जैसे ठीक है रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मगर एक चीज़ है ना कि जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें वो क्या उसमें उस डिज़ाइन में रखना चाहिए, उस डिज़ाइन में हमें क्या कुछ एलिमेंट्स रखने चाहिए कि वो उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आए। ये कैसे क्रिएट करेंगे, है ना? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, तो इसको भी ठीक है। आप लोग क्या कंफ्यूज? क्या बोला? सॉफ्टवेयर तो आप सीख ही रहे हैं, अगर आप लोग कुछ क्रिएटिव थॉट्स भी रखना चाहते हैं तो फिर हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वरना साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, वरना जैसे आप लोग कहेंगे। सर, सॉफ्टवेयर तो वैसे भी बंदा सीख लेता है ट्यूटोरियल से, बात तो सारी क्रिएटिविटी की है कि आप उसको किस तरीके से इन्हांस कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो सॉफ्टवेयर सीखना मसला नहीं है, मसला तो ये है कि आपने किस चीज़ को किस तरह से बनाना है, वो आपको पता होना चाहिए। कलर स्कीम्स पता होना चाहिए कि आपने कौन से कलर स्कीम्स कौन से डिज़ाइन में चूज़ करके करना है काम। इसके बाद एक आपको एक अभी से एक टिप दे देते हैं, कलर स्कीम की आप बार बात कर रहे हैं, आपको एक टिप दे देते हैं। हम सब ड्रेसिंग जब करते हैं, कहाँ जाना है और वहाँ पर कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए, शादी में जाना है तो कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए, कोई इंटरव्यू देने जाना है तो कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए, कोई क्लास अटेंड करने जाना है या किसी क्लाइंट के पास जाना है, या अगर किसी पिकनिक पे जाना है
तो क्या ड्रेसिंग होती है? कौन सिखाता है आपको? कोई सिखाता है? करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कलर स्कीम होती है। जब आप ड्रेसिंग करते हैं तो किस मतलब अगर मेल ड्रेसिंग कर रहे हैं तो किस पैंट के साथ कौन सी शर्ट होनी चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, ठीक है? सर्दी है तो कौन से कलर का कोट होना चाहिए अगर किसी दावत में जाना। फीमेल्स अगर जो ड्रेस चूज कर रही है तो उसके साथ स्कार्फ या दुपट्टा कौन से कलर का होना चाहिए, शूज़ किस कलर का होना चाहिए, ये चीज़ें, ये कलर स्कीम आपको कौन बताता है? ये आपका एस्थेटिक सेंस बताता है। वो एस्थेटिक सेंस ग्रूम कैसे करना है वो फिर इम्पोर्टेंट। आसान हो जाए फिर बात। स्क्रीन पे जो भी कर रहा है ये कंटिन्यू इसको अवॉइड करें इस तरह से स्क्रीन पे कुछ भी ना। अच्छा, तो ये बात हो रही थी। अब वो बात आ जाती है कि अगर कोई डिजिटल कंपनी है तो उसकी कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए, कोई लोकल ब्रांड है उसकी कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए, कोई बुटीक है, कोई गारमेंट्स कोई क्लाइंट है तो उसकी कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है वो फिर हर किसी का अपना अपना एक सेंस होता है। उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फॉन्ट्स किस तरह के होने चाहिए।
अगर वही बात है, ये इन सारी चीज़ों को आप जब इंजॉय करते हैं तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर एक डिज़ाइनर है। आप इंजॉय नहीं करते तो शायद आपके लिए कोई और फील्ड है। ठीक है, अब कभी होता है यानी जिस तरह से होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कुकिंग जब करें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, उनका शौक नहीं होता। इसी तरह से हो सकता है आप डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं और जब भी कोई डिज़ाइन करें कुछ अच्छा बन जाए, कभी कुछ अच्छा ना बने। अगर आपका पैशन या आपका कैरियर आपको बनाना है तो फिर वो आपको फोकस करना होता है। ठीक है, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी होती है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे डाउनलोड करेंगे? इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन डिज़ाइन, ये 3 सॉफ्टवेयर तो इजीली आपको मिल जाएंगे। एक वेबसाइट है, हम पहले जाते हैं गूगल पे। वेबसाइट का नाम है गेट इनटू पीसी। इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये साइट ओपन हो जाती है। ये साइट का नाम है। अब जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, इलस्ट्रेटर 2019 पे क्लिक करते हैं। इस वक्त मेरे पास ये जो सॉफ्टवेयर ओपन है ये 2019 है। ठीक, अब तो 2020 और 2021 भी आ चुका है। तो अगर आपके पास आपका सिस्टम सपोर्ट करता है तो आप 2019, 2020 या 21 जो भी इंस्टॉल करना चाहें करें। अच्छा, अब सवाल आपकी तरफ से आना चाहिए। ट्रायल वर्जन हो गई है? नहीं, ये प्री एक्टिवेटेड हो। इस पर आपको कोई क्रैक नहीं करना। ठीक है, आपको ट्रायल या उसके बाद आपको रजिस्टर नहीं करना, डायरेक्ट आप इंस्टॉल करेंगे और अच्छा, सिस्टम कौन सा कैसा होना चाहिए? फोन आना चाहिए आपको जरूरी है? सर मेरे पास ना 2018 है इलस्ट्रेटर और ठीक है। ये फोटोशॉप। इन Windows कौन सी डिज़ाइन है? नहीं है। 10 है। हाँ जी, विंडो 10 है। अच्छा, अगर आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में विंडोज़ 10 है, आपका सिस्टम विंडोज़ 10 को सपोर्ट कर रहा है और उस पर चल रहा है, विंडोज़ 10 चल रही है, तो फिर आपके पास 2019, 2020, 21 इजीली चल जाएगी। ठीक, अगर आपके, क्योंकि ये विंडोज़ 10 पे ही चलते हैं सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास विंडोज़ 10 नहीं है तो फिर आप 2017, 18 वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है सॉफ्टवेयर में, कुछ चीज़ें हैं भी फ़र्क, मगर बेसिक जो सॉफ्टवेयर के जो ऑपरेशन है या जो आप उस पर जो टूल्स हैं जो आप काम कर रहे होते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लेटेस्ट वर्जन में इजी कर दी गई हैं, जो आप ऑप्शंस आपको मेन्यू में जाके ओपन करके और तो वो फिर सामने यहाँ पर वर्क स्पेस में आपके सामने आती है। अगर विंडोज़ 10 है तो आप ये 19, 20 या 21 जो भी इंस्टॉल करना चाहें कर लें। और अगर 20 और 21 थोड़ा सा और ज़्यादा हैवी हो जाता है, 19 ये है कि स्मूथली चलता है, 2020 में चल जाता है मगर फिर आप उस पर काम करेंगे तो थोड़ा हैवी हो जाता है। तो ये आप यहाँ पर डाउनलोड किस तरह से करेंगे? डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये और पेज ओपन होंगे। यहाँ पर सबसे नीचे आप आएंगे। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड 64 बिट। 64 बिट जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, यानी आपका कंप्यूटर होता है, यानी विंडोज़ 10 अगर होगी तो वो डेफिनेटली 64 बिट ही होगा। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद क्योंकि ये 2 GB तक की फाइल होती है, तो अगर आपके सिस्टम की स्पीड और आपके इंटरनेट की स्पीड ठीक है तो आधे घंटे में इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगा, वरना 1 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है। तो इसको परेशान नहीं होना कि अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ। ठीक है,
डाउनलोड होने के बाद फिर आपके पास एक जिप फाइल इसमें आ जाती है। जिप फाइल को अनजिप करेंगे, उस पर सेटअप होगा, सेटअप को रन करें। सेटअप को रन करते वक्त इंटरनेट को ऑफ कर दें ताकि वो अपडेट ना लेना शुरू कर दें, तो आपका सॉफ्टवेयर इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। किसी स्टेप पे आके आपसे पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड ये 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पर लिखा हुआ आपको इंस्टॉल, ये ट्यूटोरियल है, इस पर क्लिक करें तो एक वीडियो ओपन हो जाएगी। इस वीडियो को आप प्ले करके देखें, 1 मिनट की ये वीडियो होगी। इस वीडियो में आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि आप किस तरह से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते वक्त इंटरनेट ऑफ करेंगे तो ऐसे बात है, वीडियो भी चलने और डाउनलोड की, तो बेशक इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें वीडियो को। 1 मिनट वीडियो फौरन डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आप इंटरनेट ऑफ करके और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और एंजॉय करें, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यहाँ पर सर्च है, इस पर आप कॉलर ड्रॉ मिलेगा। कॉलर ड्रॉ बड़ी मुश्किल से ऑनलाइन मिलता है, वो आपको फिर या तो कहीं से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। मेरे पास इसका सेटअप है तो सही, मगर उसमें होता ही है कि उसका जो क्रैक होता है ना, यानी जो क्या कहते हैं की जो होती है उसकी, वो एक्सपायर हो जाती है और जनरेट करनी पड़ती है। तो इधर मैंने यहाँ से भी सेटअप मिल जाएगा अकेडमी से। अगर हम फोटोशॉप पे जाते हैं, फोटोशॉप में 2019 इस पर आप क्लिक करें, सेम प्रोसेस, नीचे स्क्रॉल डाउन करें, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें और इस पर भी पासवर्ड 1 2 3, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात ये है कि आप ये कोर्स कर लेते हैं, फिर आगे आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से आप काम कर सकते हैं, प्रोफेशनली या कमर्शियली आप काम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन तो डिफरेंट फाइवर पे कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को देख सकते हैं। बेसिक अपवर्क है, अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक करना है तो बाकी प्रिंट मीडिया काफ़ी सारी प्रिंट मीडिया भी ऑनलाइन काम होता है, क्योंकि अगर आपने कोई प्रिंट मीडिया के लिए डिज़ाइन बना के किसी क्लाइंट को सेंड कर दिया तो वो प्रिंट करवाना उसका काम है, प्रिंट करवा लेगा। अभी जो दौर आ गया ना, पहले होता था कि प्रिंटिंग का एक प्रोसेस होता था, ऑफसेट प्रिंटिंग यानी 4 कलर प्रिंटिंग होती है। वो प्रोसेस क्या होता है वो मैं थोड़ा सा बता दूँ। डिजिटल प्रिंटिंग का ज़माना आ गया, मगर पाकिस्तान में अभी वो ऑफसेट प्रिंटिंग ज़्यादा है, तो डिजिटल प्रिंटिंग की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। यानी एक जब आप कोई बुक प्रिंट करवाते हैं या अगर आप विजिटिंग कार्ड ही चला, विजिटिंग कार्ड की बात करते हैं, विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराते हैं तो वो 1 2 या 25-50 प्रिंट नहीं होते, वो फिर थाउजेंड्स में प्रिंट होते हैं। तो फिर उसकी कॉस्ट अगर डिजिटल प्रिंट कराएं अफेक्ट करती है, तो वो जो ऑफसेट प्रिंटिंग होती है वो थोड़ी कॉस्ट कम होती है। तो उसका डिज़ाइन ही आपको भेजना होता है, ये मालूम होना चाहिए उसका साइज़ क्या होना चाहिए। जाहिर सी विजिटिंग कार्ड आप एक साइन बोर्ड के साइज़ का तो नहीं बना सकते, वो जो साइज़ होता है वो क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और बल्कि इसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे। अब बात मैं कर रहा था कि इस कोर्स के बाद आपका कैरियर कैसे बन सकता है, कैसे अपने इस स्किल को आगे कमर्शियली यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक और मैं मुझे बता दूँ, मैंने एक वर्ड मैंने कहा स्किल। स्किल और टैलेंट में फ़र्क होता है, ठीक है। स्किल और टैलेंट में फ़र्क क्या होता है पता है किसी? स्किल जो है आप सीखते हो और टैलेंट जो होता है वो आप में ऑलरेडी होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। स्किल आप सीखते हैं, हुनर आप सीखते हैं, ठीक है। टैलेंट जो होता है सलाहियत होती है, सलाहियत जिसको कहते हैं खुदादार सलाहियत या गॉड गिफ्टेड टैलेंट, ये होता है।
स्किल आप कोई भी हुनर सीखते हैं, चाहे आप कारपेंटर बनना चाहें, चाहे आप मैकेनिक बनना चाहें, चाहे आप कोई डॉक्टर बनना चाहें या आप कोई डिज़ाइनर बनना चाहें, तो उसके लिए जो टूल्स होते हैं ना वो आप सीख रहे होते हैं, वो आपके पास स्किल आ जाती है, मगर उसको अप्लाई कैसे करना है वो टैलेंट फिर बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि आपकी जो स्किल्स हैं, अगर आप में टैलेंट भी है तो ऐसी बात है, अगर आपके काम में एक और ब्यूटी आ जाती है, निखार आ जाता है, मगर स्किल तो आप सीख लेंगे ना, तो वो स्किल को आप किस तरह से कैश करवा सकते हैं। ये साइट्स हैं, फाइवर है या अपवर्क है, और भी साइट्स हैं। अच्छा, इस पे काम मिल जाता है, वो आपको रेगुलर बिडिंग करनी होती है और आपको वहाँ पर एक्टिव रहना होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर आप किसी साइट पर अपना प्रोफाइल बना लेते हैं और 1 महीना 2 महीना आपके पास ऑनलाइन कोई काम नहीं होता, 2 महीने बाद आपके पास कोई काम हो जाता है, आप वो काम करके दे देते हैं, आपको कोई 5, 6, $10 का काम मिल जाता है। इसका क्या मतलब है? $5 का क्या मतलब है? कितने पैसे बनाए? 3,000 4,000, ठीक है। $10 का काम कर दिया तो 7-8 हज़ार का, फिर आगे 2 महीने 3 महीने काम नहीं आता आपके पास, तो फिर आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको करना ये चाहिए कि आप ऑनलाइन काम करें, ज़रूर करें, मगर आपको अपनी लोकल मार्केट भी बनाना है, आपको अपना लोकल क्लाइंटेज भी बनाना है। वो कैसे बनाएंगे ये फिर इंशाल्लाह आगे जब आप कोर्स करेंगे तो उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे कि आपको डिपेंड सिर्फ ऑनलाइन पे नहीं करना, ऑनलाइन ज़रूर करें काम। देखें ना, ऑनलाइन आप अपना प्रोफाइल बना लेते हैं, आप काम भी करना शुरू कर देते हैं, आपको कुछ काम मिल भी जाता है, और जब तक नहीं मिलता उस वक्त तक आप क्या करेंगे? 6 महीने तक काम नहीं होता, क्या करेंगे? लोकल मार्केट को लोकल मार्केट में अपने आप को कैसे आप मनवाएंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, और किसी को कुछ पूछना है तो मैंने ये सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, इस वक्त मैं इलस्ट्रेटर में काम कर रहा हूँ, कल से इस सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो भी कंटिन्यू करता है इस कोर्स को, तो कल की क्लास से पहले इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल ज़रूर कर लें। कल क्लास में ये ना हो कि डाउनलोड नहीं हो पाया या इंस्टॉल नहीं हो पाया, हो सका तो उस पर टाइम वेस्ट हो, ताकि कल से प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। सर जो मेरे पास पहले से सॉफ्टवेयर होंगे उसी पे फिर अगर आपको आगे ज़रूरत हो अपडेट करने की तो आपको जो है आप उसमें, इससे पहले आपने कुछ किया है काम उस पर आता है आपको? हाँ जी, नो हाउ है मुझे थोड़ा बहुत। इलस्ट्रेटर बहुत मुश्किल लगता है उसका, इतना भी। फोटोशॉप काफ़ी हद तक मुझे आता फोटोशॉप तो एक खिलौना है ना है जी। बहुत लोग सीख भी लेते हैं, मगर ज़्यादा पता है बाद में वो सॉफ्टवेयर बना किस लिए है, उसका इलस्ट्रेटर पे थोड़ा प्रोफेशनल बहुत पर्पस पता क्या है, है? इलस्ट्रेटर में पता है थोड़ा बहुत कि किस तरह से करते हैं काम, लेकिन इलस्ट्रेटर मुझे मुश्किल लगता है, फोटोशॉप आसान लगता है मुझे। फोटोशॉप ज़्यादा कलरफुल होता है, इसमें आप फोटोज एडिट, लेकिन बेसिकली इलस्ट्रेटर ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। इलस्ट्रेटर बेस हाँ जी। क्रिएट करना है ना, अगर कोई जी। डिज़ाइन वो ज़्यादा फैसिलिटेट करता है आपको लोगो डिज़ाइन करना है तो इलस्ट्रेटर, जी। तो इंशाल्लाह। और इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर बाकी सारे सॉफ्टवेयर के साथ सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है, यानी अगर आपको कॉलर की फाइल भी आपके पास में आ जाती है तो आप उसको इजीली इलस्ट्रेटर में ला के डिज़ाइन में अगर कुछ चेंजेस करनी है, कुछ उसमें अमेंडमेंट करनी है, कुछ उसको एडिट करना है, सारा इस पर कर सकते हैं। जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अभी मैं फिर बता देता हूँ। ये एक साइट है
गेट इनटू पीसी इस साइट पे कैसे जाएंगे? आप गूगल पे जाएं, गूगल पे आप सर्च करें ठीक है, साइट ओपन करें, ये साइट getintopc.com। यहाँ पर आप इस जगह पे जो सर्च बार है जहाँ ये गो लिखा हुआ है, इस पे आप सॉफ्टवेयर का नाम लिखें। सॉफ्टवेयर अगर हम यहाँ पर इसको 2020 भी लिखें या 2021 भी लिखें तो आपके साथ पास ये आ जाएगा सॉफ्टवेयर ठीक है। इस वक्त हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है ये 2019 है, 2019। तो हम यहाँ पर भी इसको 2019 को ही सर्च करते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करें, सॉफ्टवेयर इको पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, नीचे डाउनलोड 64 बिट इस पर क्लिक करें तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए, कंप्लीट हो जाए डाउनलोडिंग, तो फिर आप उसको अनजिप करेंगे। अनजिप एक प्रॉब्लम शायद उसको जा सकती है कि आपके पास अगर WinRAR है तो इजीली अनजिप हो जाएगा ठीक है। तो WinRAR आप लोग पहले इंस्टॉल कर लें अपने पास, अगर नहीं है तो अनजिप करने के बाद उसमें कुछ फोल्डर्स होंगे, उसमें एक सेटअप की फाइल होगी। आप सेटअप को रन करें, सेटअप रन करते वक्त इंटरनेट ऑफ कर दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई और दूसरे अपडेट्स ना ले लेंगे। तो 2-4 मिनट में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है ठीक है। पासवर्ड ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जब पासवर्ड मांगेगा तो 1 2 3 लिख दें, वरना यहाँ पर एक ट्यूटोरियल है, इसको ओपन करें और ये ट्यूटोरियल देखें। इसमें गाइडलाइन दी गई है कि आप सॉफ्टवेयर को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है। जो स्टूडेंट जिन्होंने बाद में भी ज्वाइन किया है ऑनलाइन, तो चैट बॉक्स में आपके पास अटेंडेंस का लिंक है, उस पर क्लिक करें और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें ताकि आप रजिस्टर हो जाएं इसमें। सर वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? वीडियो एडिटिंग के लिए एडोबी प्रीमियर होता है, एडोब का ही होता है सॉफ्टवेयर। एडोब एक कंपनी, उसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, क्रिएटिव सारे क्रिएटिव जितने भी टूल्स हैं या सॉफ्टवेयर है वो एडोबी के ही हैं। तो प्रीमियर है। और एनिमेशन के लिए आफ्टर इफेक्ट्स वो कोर्सेज भी हैं, तो वो भी मैं कर रहा हूँ। बल्कि यहाँ पर हमारा एक और कोर्स भी है, वीडियो प्रोडक्शन का कंप्लीट कोर्स है, जिसपे वीडियो प्रोडक्शन का कंप्लीट स्क्रिप्ट राइटिंग, रिकॉर्डिंग, कैमरा किस तरह से ऑपरेट करते हैं, फिर आपने रिकॉर्डिंग कुछ कर ली तो उसको एडिट किस तरह से करते हैं, उसमें एनिमेशन किस तरह से ऐड करते हैं, म्यूज़िक किस तरह से उसमें आप ऐड करते हैं। और ये कंप्लीट एक प्रोडक्शन, अगर आप कोई शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहे हैं, अगर आप कोई न्यूज़ पैकेज बनाना चाह रहे हैं, या अगर आप यूट्यूब के लिए भी अपना कोई कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, या किसी टीवी चैनल में जॉब करने के लिए भी आप ये कोर्स करके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ठीक। तो ये इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब्स भी होती हैं, मगर सारी बात ये होती है कि आप जहाँ भी अप्लाई करें, चाहे क्लाइंट से काम लेने के लिए, चाहे आप जॉब के लिए, तो आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो क्या है कि आप कहीं भी जाते हैं और कहते हैं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो आपसे सबसे पहले क्या कहेगा कि अपना काम शुरू करें, आपने पहले क्या काम किया, वो पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए। आप जो यहाँ पर सर्टिफिकेट के लिए जो आप यहाँ क्लास में पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप वो सिर्फ सर्टिफिकेट का सोच के पोर्टफोलियो डिज़ाइन ना करें। आप ये सोच के डिज़ाइन करें कि जब आप कोर्स कंप्लीट कर लें तो वही पोर्टफोलियो आप क्लाइंट के पास जब लेके जाएं तो वो आपका एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बन चुका हो ठीक है। ये सोच के नहीं कि बस चलें सर्टिफिकेट होता है। कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट नहीं करते और फिर जब डेडलाइन आपके पास आ जाती है कि आप पोर्टफोलियो सबमिट कराना है यहाँ पर अकेडमी में, तो फिर वो जल्दी जल्दी सर्टिफिकेट लेने के लिए जैसा तैसा डिज़ाइन कर दिया, सबमिट करा दिया सर्टिफिकेट के लिए। तो अगर आप पहले से साथ साथ
अगर हमारे एक क्लास होती है इसमें हम लोगो डिज़ाइनिंग सीखते हैं, फिर इसके बाद 2 दिन अगर आपने क्लास अटेंड की तो आपके पास 5 दिन और हैं। उस 5 दिन में आप बेहतर से बेहतर डिज़ाइन करें, प्रैक्टिस भी करें, बेहतर डिज़ाइन बनाएं। जब आप डिज़ाइन बना लेंगे तो वो डिज़ाइन आपका अगर बेहतर बन जाता है तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में आके वो डिज़ाइन डिस्कस करें। उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो हम वो उस पर बात करेंगे और उसको इम्प्रूव कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। इस तरह से आगे चीज़ें बनाते जाएंगे तो आप साथ साथ अगर क्लास में डिस्कस करते जाएंगे, अपना काम प्रेजेंट करते जाएंगे, तो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो कोर्स कंप्लीट होने के साथ साथ कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, पोर्टफोलियो भी कंप्लीट हो जाएगा। वही पोर्टफोलियो का काम आएगा, ठीक है। और कोई बात? मेरे गले में दर्द हो गया, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। पूछना है कुछ तो पूछें, क्योंकि कल से फिर हम ज़्यादा बात करेंगे सॉफ्टवेयर पे। ये सॉफ्टवेयर क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे ऑपरेट करना है। ये इन डिज़ाइन किस लिए यूज़ होता है? मैं यही इंतजार कर रहा था, इन डिज़ाइन में किसी ने नहीं पूछा। इन डिज़ाइन जो सॉफ्टवेयर है, नाम तो उसका इन डिज़ाइन है, मगर ये इलस्ट्रेटर फोटोशॉप की तरह डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ये बेसिकली बुक कंपाइल करने के लिए, उस पर कोई मैगजीन होता है, कोई बुक होती है, उसमें टेक्स्ट ज़्यादा होता है, रीडिंग मटेरियल ज़्यादा होता है, डिज़ाइन या इमेजेस से ज़्यादा टेक्स्ट होता है। तो जब आप इलस्ट्रेटर पे, फोटोशॉप पे तो बिल्कुल भी नहीं, और इलस्ट्रेटर पे भी अगर आपकी कोई बुक है, वो 100 पेजेस की बुक है, 500 पेजेस की बुक है, तो वो अगर आप टेक्स्ट यहाँ पर इलस्ट्रेटर में अगर आप वो कंपाइल करने जाएंगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर मर जाएगा, सपोर्ट नहीं करेगा ज़्यादा, ये डिज़ाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर। तो एडोबी ने एक फैसिलिटी ये दे दी है कि एक सॉफ्टवेयर आपके लिए डिज़ाइन कर दिया इन डिज़ाइन के नाम से, कि वहाँ पर आप में 1000 पेजेस की भी बुक हो तो वो सॉफ्टवेयर आपका प्रॉब्लम नहीं करता, इजीली आप वहाँ पर बुक डिज़ाइन कर लेते हैं। उसमें ज़्यादा सी बात है, अगर कोई मैगज़ीन होता है तो उसमें मैगज़ीन में इमेजेस भी होते हैं, तो इमेजेस भी किस तरह से आप प्लेस करेंगे, उस पर कोई डिज़ाइन भी ऐड करना है किस तरह से करेंगे, और वो रनिंग टेक्स्ट भी किस तरह से उस पर आप सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे। कुछ हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, जब आप किसी मैगज़ीन जो ओपन करते हैं तो उसका एक टाइटल कवर होता है, तो इसके अंदर कुछ इश्तिहार, कुछ मैगज़ीन एड्स होते हैं, कुछ उसमें कंटेंट होता है। ठीक है, कंटेंट क्या होता है, मवाद जिसको कहते हैं, तो वो टेक्स्ट कंटेंट होता है, वो उसके साथ साथ कुछ हेडिंग्स होती हैं, कुछ इमेजेस होती हैं, वो सारा कुछ आप उस डिज़ाइन कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर में मुश्किल होता है, कर सकते हैं, मगर इलस्ट्रेटर में हैवी हो जाती है फाइल। जितना ज़्यादा टेक्स्ट ऐड करते हैं तो टेक्स्ट खुद एक डिज़ाइन है, तो ये जब इसमें ऐड होते जाता है। दूसरी चीज़ें कि कल इंशाल्लाह जब हम इस पर इसको स्टार्ट करेंगे तो वेक्टर क्या होता है, रास्टर क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। फोटोशॉप आपका रास्टर है, वेक्टर और रास्टर। इलस्ट्रेटर जो है ये है वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और फोटोशॉप रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर और रास्टर क्या होता है, ये आपको एक डिज़ाइनर को मालूम होना लाजमी समझ लें कि ये आपके ABCD में से है डिज़ाइन की। वेक्टर क्या होता है, रास्टर क्या होता है, ये भी इंशाल्लाह समझ जाएंगे। पहले आप सॉफ्टवेयर को समझें, फिर उसके बाद फिर वेक्टर रास्टर की समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, वरना हम यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि मुझे अब मेरी 8 to 10 एक क्लास है IT टावर ऑफिस की क्लास, तो मैं वहाँ पहुँचता है। अगर आप लोगों ने कोई पूछना है तो पूछें, उसको एंड करते हैं। और आगे क्लास में जब आप लोग चलते हैं तो किसी भी किस्म के कोई भी क्वेश्चन आप लोग रिगार्डिंग आपके कोर्स के,
ठीक है। अगर आप जो भी आपके जहन में आता है आप ज़रूर पूछें, बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना कि कैसे पूछूं या साथ वाले से कहेंगे तुम पूछ, ये हरकतें नहीं। आपने खुद अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, बात करनी है। एक क्लास में ही आपकी ग्रूमिंग होती है ना, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल हम इसी टाइम पे मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, जब आप लोग एडमिशन ले लेंगे, यहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है, जब आप रजिस्टर हो जाएंगे, एडमिशन ले लेंगे, तो फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। उस ग्रुप में मैनेजमेंट भी होगी और आपका इंस्ट्रक्टर, आपका टीचर यानी होता है यार, खासकर तो मैं भी उसमें होऊंगा, तो वहाँ पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें और कम्युनिकेशन वहाँ से भी होती है, ठीक है। डिज़ाइनिंग नहीं होता है, कोई डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो फिर आपके लिए डिज़ाइनिंग आसान हो जाती है। वो एलिमेंट्स क्या होते हैं? कलर्स हैं या टेक्स्ट हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 2D डिज़ाइन क्या होता है, 3D डिज़ाइन क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल में उनको उधर बुला देंगे तो ऐड करना होगा लाइव। फीलिंग्स है ना, वो ज़्यादा बेहतर